हमारे साथ सोमपाल शास्त्री भी हैं, MOS एग्रीकल्चर, फॉर्मर MOS एग्रीकल्चर। मिस्टर शास्त्री, स्वागत है आपका। आप MSP में इस बढ़ोतरी को किस तरह से देख रहे हैं, कितना इम्पैक्ट होगा इसका? लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का। हमारे साथ NCDX के MD समीर शाह हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि रिस्क मैनेजमेंट को लेकर लगातार बातें हो रही हैं जब से केस्टर का मामला सामने आया है। रिस्क मैनेजमेंट को लेकर क्या एक्सचेंज ने कुछ नए सिरे से काम करना शुरू किया है? बिल्कुल। पिछले बजट में हमारे ऑनरी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि न्यू प्रोडक्ट्स कमोडिटी मार्केट्स में परमिट किए जाएंगे, और उसके बाद में सेबी ने एक एडवाइजरी कमेटी स्थापित की थी और की है जिसमें डिस्कशंस हो रहे हैं न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू पार्टिसिपेंट्स और मार्केट को किस तरह से डेवलप करना चाहिए, मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल राइट टाइम में है। ये मार्केट में 13 साल हुए डेवलप होके, और अगला जो एक डेकेड आएगा, अगले 10 साल आएंगे नए रेगुलेटर के अंडर, उसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स होंगी। ठीक है, लेकिन मिस्टर शाह, हाल के दिनों में जिस तरह से चने के दाम बढ़े हैं फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर और स्पॉट मार्केट में भी, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और कुछ लोग ये डिमांड भी कर रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेड को बंद कर दिया जाए क्योंकि इसकी वजह से दाम बढ़ते हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं? चने के प्राइसेस फिजिकल मार्केट के डिमांड सप्लाई के ऊपर चलते हैं। फ्यूचर्स प्राइस एक सिर्फ आईना होता है, एक मिरर होता है जो कि फिजिकल मार्केट की डिमांड सप्लाई को प्रोजेक्ट करता है। तो फिजिकल मार्केट में क्या हो रहा है उसके बेसिस पे चने के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। पिछले 2 साल मॉनसून काफ़ी कम रहा है, ड्राउट ईयर्स रहे हैं, और उसके कारण पल्सेस का प्रोडक्शन कम रहा है, और उसके कारण प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हुए। ठीक है, लेकिन कमोडिटी बाजार में कई कमोडिटीज़ के दामों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसके पीछे कुछ लोग ये आशंका जताते हैं कि कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट में भी कार्टेलाइजेशन है। क्या आप इससे एग्री करते हैं, और कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें काफ़ी एक्सचेंज और रेगुलेटर को साथ में काम करने की काफ़ी ज़रूरत है, और ये हो भी रहा है। अभी सेबी के अंडर आने के बाद सेबी का जो एक वेरी स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, उसके अंडर अभी सारे कमोडिटी एक्सचेंजेस आ चुके हैं, और काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, और काफ़ी अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो रहा है रेगुलेटर के साथ। तो ये कार्टेलाइजेशन को रोकना या प्रिवेंट करना, इसकी कैपेसिटी एक्सचेंजेस की और रेगुलेटर्स की बहुत सारी बढ़ चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शाह हमसे जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर ओवरऑल बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व कृषि राज्य मंत्री सोमपाल शास्त्री जुड़ चुके हैं। सर, सरकार ने ये दावा किया है कि काफ़ी ज़्यादा MSP यहाँ पर बढ़ाई गई है एग्रीकल्चर क्रॉप की, खरीफ क्रॉप की। 425 रुपये प्रति क्विंटल दालों की, 250 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन की, 60 रुपये प्रति क्विंटल धान की। क्या ये आपको पर्याप्त लग रहा है? देखिए, पर्याप्त तो नहीं है। दाल की जो कीमत है वो 6,000 रुपये से कम अगर रखते हैं तो किसान को प्रॉफिट नहीं होता। और दूसरे उसका एक और बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है कि दाल बाजार में बिक क्या भाव रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम कृषि समिति में सदस्य और अध्यक्ष थे और कृषि मंत्री के रूप में भी, हमने एसोसिएशन की 4 बैठकें की थी, में चेन्नई में, कलकत्ता में और अहमदाबाद में जी, 4 रीजन्स की। तो हमारे सामने एक बड़ा रोचक तथ्य प्रस्तुत हुआ था ये कि जिस भाव से दाल का अनाज किसान से दाल प्रोसेसर खरीदता है, दाल का मैन्युफैक्चरर, उस पे 8 से 10% कन्वर्शन कॉस्ट आती है। ठीक है, हाँ। तो ये क्या कारण है कि जो दाम दाल का आप किसान को देते हैं उसका 3 गुना यानी 100% प्राइस कैसे हो जाती है। आप उस पे अगर 10% आता है तो आप मान लीजिए उस पे ब्याज भी लगा लें, ट्रांसपोर्ट भी लगा लें, गोदाम का भी लगा लें, तो 20% मार्कअप कर दीजिए, 40 कर दीजिए, 50 कर दीजिए। तो जब 43 या जैसे इस बार 46 रुपए दाम था जिस दाल का,
तो उसका दाम ज्यादा से ज्यादा आप 60 रुपए कर दीजिए, 70 दीजिए, 90 कर दीजिए, वो 240 कैसे पहुंच गया? ठीक तो है। ये बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि दोनों में से एक चीज चुनिए आप, या तो जो फार्मर को आप दे रहे हैं हाँ उसके हिसाब से कंज्यूमर के लिए अधिकतम मूल्य भी निर्धारित करिए और ठीक है, उसकी हाँ। शक्तियां सरकार के पास हैं, जी। या जो बाजार में बिक रहा है उसके रिवर्स प्रोसेस में किसान को दीजिए आप। ठीक है। तो हाँ। किसान को पूरा नहीं मिलता और उपभोक्ता को उसकी नाक में से निकाल के आप ले लेते हैं और बीच में ये बिचौलिए और प्रॉफिटियर्स खा जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है। उनका हाँ। कुछ करते नहीं। अभी कहते हैं मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो गया, रेगुलेटर हाँ। हो गया, तो कहाँ रेगुलेटर हुआ? बिल्कुल, बीजेपी की जी। सरकार आरोप लगाती थी कि 120 बिक गई उसकी, 105 120 रुपए अरहर की दाल, इनके समय हाँ। में 240 आ गई। ठीक है, बहुत बहुत तो शुक्रिया उस सर। दृष्टि जी से अपर्याप्त है ये। और जी। दूसरे मोटे अनाजों के जो भाव जी। बढ़ाएं वो कम बढ़ाएं, ये हाँ। बहुत समय से लंबित विषय ओके, है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है तो सर, चलिए वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का। सेबी कमोडिटी वायदा कारोबार का दायरा बढ़ा सकता है। सूत्रों की माने तो पेट्रोल, डीजल, अंडा, चाय, कॉफी और मिल्क पाउडर जैसे चीज़ों को वायदा कारोबार में शामिल किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, ये जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है। 18 नई कमोडिटी में वायदा कारोबार शुरू हो सकता है। अजय केडिया, क्या आपको लगता है कि मार्केट अभी तैयार है इन कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग के लिए? देखिए मुझे डेफिनेटली ये जो स्टेप है मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और काफ़ी बढ़िया स्टेप है। कमोडिटी मार्केट में पिछले 13 साल से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट्स आए नहीं, तो वेलकम स्टेप है और डेफिनेटली ये इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। बट पिछले 10 साल में जो हमने कुछ प्राइजेस में मैनिपुलेशंस बोल लीजिए या फिर एक ट्रांसपेरेंसी का जो दौर नहीं रहा, तो वो एक थोड़ा मैकेनिज्म सुधारना एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। नए प्रोडक्ट्स आ जरूर रहे हैं बट जिस ढंग से हमने कैस्टर में या पिछले दिनों में उड़द में या पेपर में देखा, वो कहीं ना कहीं एक आज भी इन्वेस्टर को एक पिंच लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म सुधारने की एक कावियत जरूर होनी चाहिए, जबकि नए जो प्रोडक्ट्स है वो डेफिनेटली एक मार्केट के लिए नया ब्लड देगा। ठीक है अजय जैन, आपका कमेंट इसके ऊपर क्या होगा? देखिए डेफिनेटली अगर कोई भी मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट आते हैं तो मार्केट के लिए हमेशा अच्छा है। और मुझे लगता है खासकर अगर हम देख रहे हैं पिछले 12-13 साल के अंदर अभी मार्केट काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, काफ़ी जो है वो उठापटक मार्केट ने देखी है। अभी मुझे लगता है काफ़ी राइट टाइम है यहाँ पे नए प्रोडक्ट आने का, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुझे लगता है कि जब सेबी जिस तरीके से अभी नया रेगुलेटर बन के आया है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और जो इवन बात करें तो ब्रोकर्स का कॉन्फिडेंस भी जो है वो अभी काफ़ी हाई है। तो मुझे लगता है कि नए प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली एक मार्केट के अंदर एक नई ऊर्जा का काम करेंगे और मार्केट को बढ़ाने का डेफिनेटली एक अच्छा काम होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्टेप है और इस पर जो है प्रोसीड होना चाहिए। तो उससे मार्केट में और पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे तो वो मार्केट के लिए अच्छा है। मतलब खाली नए प्रोडक्ट के साथ साथ आप देखेंगे पुराने प्रोडक्ट्स में भी मेरे को लगता है कि और ज़्यादा आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। ठीक है।